अच्छे बनो, अच्छा काम करो। दोस्तों, बचपन से ही हम ये सुनते आते हैं, अच्छे बनो, उसकी तरह बनो, उसकी तरह अच्छा काम करो, घुल मिल कर रहो उसकी तरह, उससे सीखो। आज का ये वीडियो कड़वा ज़रूर है, पर इस वीडियो में सच्चाई है, क्योंकि जो सब हमें बचपन से सिखाया जाता है वो पूरा सच नहीं होता, बल्कि वो सच ही नहीं होता। तभी सच होता है जब तुम्हें सीमित जिंदगी जीनी है, जब तुम्हारे कोई सपने ना हो, कोई ख्वाब ना हो। एक मिडिल क्लास लड़के की तरह जो केवल सीमित जिंदगी जीता है और उसे जिंदगी जीना कहेंगे भी नहीं, वो अपनी जिंदगी काटता है। इससे विपरीत अगर आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी पहचान, अपना नाम बनाना चाहते हो, तो बुरे बनो। बुरा बनना सीख लो तो तुम दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हो। बचपन से ही हमारे घर वाले हमें नसीहत देते हैं दूसरों के जैसा बनने के लिए। कोई भी ये नहीं कहता कि अपनी अलग पहचान बनाओ, और अलग पहचान बनाने के लिए अलग ही करना पड़ेगा। दुनिया के साथ चलने के लिए झुंड में चलने की जरूरत नहीं है, बल्कि अकेले तपस्या करने की जरूरत। जब अकेले रहने लगोगे, खुद पर ध्यान दोगे, तो लोग कहेंगे तुम शर्माते हो, तुम बात नहीं करते, तुम्हारे अंदर एटीट्यूड आ गया है। तो बोलने दो, लोगों का काम है बोलना। अगर तुम सही हो, तुम्हारा लक्ष्य सही है, रास्ता सही है, तो नजरें झुका कर नहीं, नजरें उठा कर चलो। ज्यादा सीधे बनोगे तो काट लिए जाओगे। आज का ये वीडियो बहुत ही जरूरी टॉपिक पर है। अगर आपने इसे पूरी तरह समझ लिया तो इसी वक्त से आपकी जिंदगी की आधी से ज्यादा मुसीबत खत्म हो जाएगी और जिंदगी पटरी पे दौड़ने लगेगी और जिंदगी का फैसला अच्छे से लेने लगोगे। आपने बहुत सुना होगा कि जब लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने जाता है तो सबसे पहले सीधे पेड़ को ही काटता है और उसको काटना बहुत आसान होता है। वहीं अगर पेड़ बबूल का हो या कोई कांटेदार पेड़ हो तो लकड़हारा उसे हाथ लगाने से भी बचता है। इंसानों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो इंसान टेढ़ा होता है उसको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, उसको तंग नहीं किया जाता, आमतौर पर उसकी बातों को मान लिया जाता है। वहीं अगर कोई सीधा इंसान होता है तो उसको अपनी बात मनवाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है और लास्ट में उसको ही बात माननी पड़ती है जैसा लोग उसको मनवाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे कि बुरा बनना क्यों ज़रूरी है, टेढ़ा बनना क्यों ज़रूरी है और कैसे हम बुरे बन सकते हैं। जिंदगी में अगर आपने दो चीज़ों को सही समय पर सही ढंग से यूज़ करना सीख लिया तो कभी धोखा नहीं खाओगे, कभी मन में पछतावा नहीं रहेगा, फिर चाहे लोग आपको टेढ़ा बोले या बुरा बोले। पहली चीज़ है हाँ और दूसरी चीज़ है ना। अगर आपने ज़िंदगी में सीख लिया कि कब आपको हाँ कहना है और कब आपको ना कहना है, तो भले ही आपको लोग कुछ भी बोले, आपको कितना भी बुरा बोले, कितना भी जिद्दी बोले, कितना भी बुद्धू बोले, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, जो तुम्हारा नाम है उस नाम के हजारों इंसान हैं इस दुनिया में। आप लोग रोज देखते होंगे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सर्च मार मार कर देखते होंगे कि आपके नाम के हजारों इंसान हैं। फिर कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें तुम्हारे उन नामों से अलग बनाती है, जो तुम्हारी यूनिक पर्सनैलिटी है। जिस टाइम पर आपने अपने यस और नो वाले डिसीजन को गिव अप कर दिया, उसी टाइम आपकी ये जो यूनिकनेस है खत्म हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई काम आपसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, उसमें आपकी खुशी नहीं है, वो आपकी नज़रों में गलत है, तो उसे वहीं गुड बाय बोल दो। लोग आपको टेढ़ा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, बोलने दो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपका फ़ायदा है, किसी मासूम का नुकसान नहीं है, आपको उसमें खुशी मिल रही है, आप ग्रो करने वाले हो, आपको लगता है कि उससे कुछ सीखने को मिलेगा, तो हाँ बोल दो। आपका जो डिसीजन है हाँ बोलने का और ना बोलने का, वो टोटली आपकी मेंटलिटी पर डिपेंड करता है। अगर आपको कोई आग में कूदने को बोलेगा तो कूद जाओगे क्या? नहीं कूदोगे। लेकिन अगर कोई आपका टाइम बर्बाद करेगा तो उसको अलाउ करते रहोगे, क्योंकि उसमें आपको तुरंत नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप उसके कहने से आग में कूद जाओगे तो उसमें आपका तुरंत नुकसान हो जाएगा, तुरंत जल जाओगे। वहीं अगर आप ये सोचोगे यही टाइम की बर्बादी लॉन्ग टाइम में आपको कितना नुकसान दे सकती है, तो आप आज से ही गप्पे लड़ाना बंद कर दोगे, दूसरों से फालतू के कामों के लिए टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे। अगर आपको ये लगता है कि मैं मना कर दिया तो अगला इंसान मुझे गलत सोचेगा या फिर मुझे ज़रूरत पड़ेगी
तो वो मेरा साथ नहीं देगा। ये जो अकेले होने का डर है ना, वही लोगों के हाँ और ना में और ना को हाँ में बदल देता है। और बदले में आपको क्या मिलता है? समय की बर्बादी। और सामने वाले का काम निकल जाता है, वो अपना फ़ायदा लेकर निकल जाता है और तुम पछतावे को लेकर बैठे रहते हो कि काश उस दिन मैं ऐसा नहीं करता। टेढ़ा बनना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो खड़े खड़े बिक जाओ। अगर आप सॉफ्ट टारगेट रहोगे ना, तो वो आपको पहले ही निशाना बना लेगा। हाँ, मैं मानती हूँ कि सॉफ्टनेस ज़रूरी है दिल में, पर इतना बेवकूफ़ बनना ज़रूरी नहीं कि अगला व्यक्ति कुछ भी बोल जाए और आप आंख बंद करके उस पर भरोसा करते जाओ। आप ये देखो कि अगर अगले व्यक्ति का नुकसान होता है आपके साथ, तो वो रुकता है तुम्हारे लिए। अगर मैं ठीक वैसा ही करने को बोलूं जैसा वो मुझे करने को बोल रहा है, तो क्या वो मानता मेरी बात? क्या सामने वाला भी हमारी टाइम की इज्जत करता है, या केवल मैं ही उसके लिए टाइम बर्बाद कर रहा हूँ? जैसा वो बोल रहा है वैसा करने से मैं किसी को हर्ट तो नहीं कर रहा हूँ, या मेरी इज्जत तो कम नहीं हो रही है? जब भी हाँ और ना बोलने का समय हो ना, तो हर पहलू को ठीक से चेक। कई बार हम थोड़े से फायदे के चक्कर में सीधा बनकर अगले बंदे की बात मान लेते हैं और ये नहीं देखते कि उस थोड़े से फायदे के चक्कर में बाद में हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कई बार अच्छा बनने के चक्कर में या अपना रिश्ता बचाने के चक्कर में गलत को भी सही बताने लगते हैं और अच्छा बन जाते हैं। इसलिए कहती हूँ कि सही है तो उसको सही बोलो, और अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको दिल खोल कर गलत बोलो। फिर चाहे आपको लोग बुरा बोले, टेढ़ा बोले या कुछ भी बोले। लास्ट में एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि कहते हैं कि अच्छों को दूसरों में अच्छाइयाँ और बुरों को दूसरों में बुराइयाँ ही नज़र आती हैं। इसलिए अगर आपको कोई बुरा बोले, टेढ़ा बोले, तो उसकी बातों को नहीं बल्कि खुद के ऊपर ध्यान देना कि क्या तुम सच में बुरे हो। दोस्त, किसी को माफ़ करके अच्छा बन जाओ, लेकिन किसी का स्वार्थ पूरा करने के लिए बेवकूफ़ मत बनो। कैसा लगा आप वीडियो ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।